यह ठीक ही कहा गया है कि सुंदरता की चीज़ हमेशा खुशी के लिए होती है। हालांकि यह देखना होगा कि यह कहावत किस तरह की सुंदरता पर लागू होती है। यह देखा गया है कि चेहरे की सुंदरता रखने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि दिल से भी सुंदर हो। उदाहरण के लिए, एक आकर्षक दिखने वाली महिला यदि भारी काम करने लगे तो परिणाम यह होगा कि उसकी सुंदरता खो जाएगी, उसकी सुंदरता चली जाएगी। तो यह सच में कहा गया है कि सुंदर वह है जो सुंदर करता है। मान लीजिए कि कोई प्रकृति प्रेमी है, वह एक सुंदर फूल की ओर आकर्षित होने से अपने को रोक नहीं सकता, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी एक पक्षी के लिए वह फूल केवल एक चीज़ है जिससे वह उसका रस चूसती है या उस फूल को कुतरती है। तो सुंदरता जरूरी नहीं कि वस्तु के रंग में निहित हो, बल्कि यह देखने वाले की आँखों में होती है। इसके अलावा सुंदरता के प्रति इस दृष्टिकोण से मनुष्य उस व्यक्ति से बेखबर लगता है जिसे वह प्यार करता है कि उसकी त्वचा के नीचे क्या है, क्योंकि यदि उसे स्मरण हो या याद आ जाए कि त्वचा के नीचे स्नायु, मांसपेशियां, हड्डियों आदि का जाल है, तो उसको उसके प्रति सुंदरता का विचार आएगा ही नहीं। इसलिए उस समय यह कहावत कि सुंदरता रूप में होती है अर्थहीन हो जाएगा। फिर समय भी झुर्रियों के रूप में चेहरे पर अमिट निशान छोड़ देता है, अर्थात किसी के रूप की सुंदरता भी हमेशा के लिए नहीं होती। तो हम समझ सकते हैं कि समय के प्रवाह में कोई भी तत्व अस्थायी नहीं है। किसी दुर्घटना से रूप में आई विरूपता भी प्रकट करती है कि चीज़ों में सुंदरता हमेशा के लिए नहीं होती। इसके अलावा आदमी जो खाता है उससे उसके शरीर और उसकी सुंदरता को पोषित किया जाता है। भूख उस आदमी का चेहरा खराब कर देती है जो उस समय तक सुंदर कहलाता था। इसी तरह थकान और चिंता भी जिसे सुंदरता कहा जाता है उसे खा जाते हैं। इसके अलावा वास्तव में रंग और रूप प्रकाश की उपस्थिति के कारण दिखाई देते हैं, जबकि रंग और रूप कुछ नहीं बल्कि विभिन्न तरंगों की लंबाई वाली विभिन्न प्रकाश की किरणें होती हैं। और वास्तविकता या तथ्य यह है कि प्रकाश ही सौंदर्य है, प्रकाश ही सुंदर है। ये सभी तथ्य इस सच्चाई को बयां करते हैं कि सुंदरता, जिसे हमेशा के लिए आनंद का स्रोत कहा गया है, कुछ अधिक अस्थायी और दिव्य होनी चाहिए। एक योगी भगवान में इस तरह की सुंदरता पाता है जो प्रकाश ही उसका व्यक्तित्व है, अर्थात भगवान का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, जो कोई बीमारी नहीं जानता, कोई दुर्घटना नहीं जानता, कोई दुख नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई चोट नहीं, कोई टूट फूट नहीं, कोई थकान नहीं, कोई कमजोरी नहीं जानता। और वास्तव में वही है, भगवान ही है जो दिव्य सौंदर्य, मन की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता, रूप और कार्यों के लिए आशीर्वाद देता है। वह सौंदर्य उत्तम, शुद्ध, प्राकृतिक, निर्दोष और श्रेष्ठ है।